हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वन पीस यूनिवर्स में बहुत से करेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ पावरफुल हैं तो कुछ कमज़ोर हैं, कुछ मिस्टीरियस हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल करेक्टर्स हैं। लेकिन आज मैं जिस करेक्टर की बात करने वाला हूँ वो मिस्टीरियस के साथ साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी वन पीस फ़ैन उसे पसंद करता होगा। मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक बियर्ड के बारे में, मीन्स मार्शल डी टीच। आज हम लोग ब्लैक बियर्ड के बारे में ही बात करने वाले हैं, उसके बारे में जो मिस्ट्रीज़ हैं उसे सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे तो ब्लैक बियर्ड के बारे में बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि उसके पास 2 डेविल फ्रूट है जो पूरी तरीके से वन पीस यूनिवर्स के रूल्स को ब्रेक करता है। हमें ये क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि एक ह्यूमन के अंदर 2 डेविल फ्रूट नहीं रह सकते, क्योंकि अगर एक ह्यूमन ने 2 डेविल फ्रूट खा लिया तो वो डेविल फ्रूट आपस में लड़ने लगेंगे, जिससे वो ह्यूमन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ब्लैक बियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसने वाइट बियर्ड की डेड बॉडी से डेविल फ्रूट को अपने बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे कर लिया, और अगर कर भी लिया तो उसे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है। अब इसका फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड के डेविल फ्रूट में ही कुछ ऐसी पावर्स हों जिससे वो वाइट बियर्ड की डेड बॉडी से ब्लैक बियर्ड की बॉडी में ना सिर्फ डेविल फ्रूट ट्रांसफ़र कर सकता है, बल्कि ब्लैक बियर्ड की बॉडी को बिना कुछ नुकसान किए वो वाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट की पावर्स का यूज़ भी कर सकता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर ऐसी कोई पावर डार्क फ्रूट में होती तो रॉक डिज़ाबैग कब का उसे यूज़ कर चुका होता। हम जितना जानते हैं रॉक डिज़ाबैग के पास सिर्फ एक ही डेविल फ्रूट था, जो था यामी यामी नोमी। उसके अलावा उसके पास कोई भी डेविल फ्रूट नहीं था, यानी कि ऐसी कोई भी पावर इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इसके पास डेविल फ्रूट ट्रांसफ़र करने की पावर ज़रूर है, क्योंकि जब ब्लैक बियर्ड ने वाइट बियर्ड की बॉडी से उसका डेविल फ्रूट ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा था, तब उसने अपने आप को ब्लैक कलर के कपड़े से ढक रखा था, यानी कि वो अपनी पावर डार्क फ्रूट का यूज़ कर रहा था। लेकिन 2 डेविल फ्रूट रखने की एबिलिटी उसके बॉडी में है, ना कि उस डेविल फ्रूट में। वो डेविल फ्रूट सिर्फ डेविल फ्रूट को ट्रांसफ़र कर सकता है एक दूसरे की बॉडी से, क्योंकि ब्लैक बियर्ड ने अपने क्रूज़ को भी दूसरों के डेविल फ्रूट दे रखे हैं, यानी कि वो किसी की भी बॉडी से डेविल फ्रूट निकाल सकता है और किसी की भी बॉडी में डेविल फ्रूट डाल सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ब्लैक बियर्ड के डेविल फ्रूट में मल्टीपल डेविल फ्रूट रखने की पावर नहीं है, तो आखिरकार ब्लैक बियर्ड मल्टीपल डेविल फ्रूट कैसे रख सकता है। तो इसका आंसर है कि एक ब्लैक बियर्ड नहीं है, मल्टीपल ब्लैक बियर्ड हैं। मल्टीपल ब्लैक बियर्ड से मेरा मतलब है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा ब्लैक बियर्ड की पर्सनालिटीज़ हैं। अब एक से ज़्यादा पर्सनालिटी की बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअल में इसका प्रूफ है। स्काइपिया आर्क से पहले जब लूफी ब्लैक बियर्ड से मिला था, तभी लूफी और जोरो ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया था। लूफी ने कहा था ही इज़ नॉट ही, एंड जोरो ने कहा था प्रोबेबली दे, यानी कि ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। और अभी हमें ये भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आखिरकार डेविल फ्रूट्स को कैसे पता चलता है कि वो एक ही बॉडी में हैं। शायद से ऐसा हो सकता है उन्हें भी ब्रेन से सिग्नल मिलता होगा, जैसा कि मल्टीपल पर्सनालिटी है ब्लैक बियर्ड की, तो उसे इसी कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि डेविल फ्रूट्स को लगता है कि वो एक्चुअल में अलग अलग बॉडीज़ में है। इसी कारण से हर एक पर्सनालिटी ब्लैक बियर्ड की एक एक पावर यूज़ कर सकता है, यानी कि अभी ब्लैक बियर्ड के पास एक ऐसी पर्सनालिटी बची हुई है जिसके पास डेविल फ्रूट नहीं है। अब मैं ब्लैक बियर्ड की 3 पर्सनालिटी होने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्लैक बियर्ड के जो पायरेट फ्लैग है उसमें 3 स्कल्स बने हुए हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक बियर्ड के पास 3 पर्सनालिटी है, और अभी ब्लैक बियर्ड की एक पर्सनालिटी बची हुई है जिसके पास डेविल फ्रूट नहीं है। तो मे भी अभी ब्लैक बियर्ड एक ऐसी डेविल फ्रूट को ढूंढ रहा है जिसे वो अपने बॉडी में ट्रांसफ़र कर सके। 3 पर्सनालिटी की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि ब्लैक बियर्ड कभी कभी बहुत ज़्यादा डरपोक बन जाता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट,
और कभी कभी वो फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी कि उसके पास जो 3 पर्सनालिटीज़ हैं उनमें से एक निडर फाइटर है और एक पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और एक पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा डरने वाला। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ सिमिलर है कि तीन के तीनों बहुत बड़े अय्यास हैं, क्योंकि हमने देखा है कि योंको बनने के बाद ब्लैक बियर्ड किस तरह के लाइफ स्टाइल में रहना पसंद करता है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आखिरकार ब्लैक बियर्ड मल्टीपल डेविल फ्रूट कैसे होल्ड कर सकता है और उसने वाइट बियर्ड की डेड बॉडी से डेविल फ्रूट कैसे ट्रांसफ़र किया अपने बॉडी में। तो टॉपिक ख़त्म, लेकिन मेरी वीडियो नहीं। देखिए, मैंने इससे पहले ऑलरेडी टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट लोगिया डेविल फ्रूट, टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट जुआन डेविल फ्रूट और टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशिया डेविल फ्रूट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। एंड लोगिया वाले में ऑलरेडी ब्लैक बियर्ड के डेविल फ्रूट के ऊपर बात कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग इन तीनों की पावर लेवल को जानना चाहते हैं तो जाके वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगली वीडियो मेरी 5 एल्डर के डेविल फ्रूट के ऊपर आने वाली है। पॉसिबिलिटीज़, थेरीज़ एंड प्रेजेंट टाइम में जो मांगा में पावर्स दिखाए गए हैं, तो उनके आधार पे वीडियो आने वाली है। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।